को और अपने घरेलू जो उद्योग हैं उनको संरक्षण देने के लिए। उसके बाद देखें दोस्तों कि विकास संबंधी रणनीतियाँ आंतरिक और बाह्य अवलोकन इसके किया जाना जरूरी है। बाह्य अवलोकन यानी जो बहुमुखी जो हमारे उपागम है, और आंतरिक यानी कि आंतरिक जो अप्रोच हमारा होता है, जो अंतर्मुखी हम उपयोग करते हैं, उसके बारे में यहाँ कुछ अवलोकन की रणनीति बताई गई है। और उसी के बीच अंतर भी बताया है दोस्तों कि दोनों में मुख्यतः अंतर क्या होता है, उसकी यहाँ बात की गई है। देखिए दोस्तों, जो अंतर्मुखी है यानी जो यूएस अभी कर रहा है, उसको उसमें डीग्लोबलाइजेशन होने का खतरा होता है दोस्तों। इसकी व्यापक प्रकृति होती है, क्योंकि आप जानते हैं ग्लोबलाइजेशन वही है जो विभिन्न देशों के बीच वस्तुएं एवं जो सेवाएं हैं उसका आदान प्रदान होता है, खरीद फरोख्त होती है। उसको हम ग्लोबलाइजेशन के वैश्वीकरण के रूप में मानते हैं। लेकिन दोस्तों, जो अंतर्मुखी जो उपागम है, ये डीग्लोबलाइजेशन को ज़्यादा सपोर्ट करती है, यानी कि अपना जो संरक्षणवाद है इसको अधिक दोस्तों ये सहायता प्रदान करता है। और जो घरेलू उद्योग हैं, जो स्थानीय उद्योग हैं, उनको अधिक वो प्रोत्साहित करने का काम करता है। और उसके बाद आप देखेंगे सुरक्षात्मक उपायों के माध्यम से स्थानीय उद्योगों का समर्थन। मैंने वही बताया आपको, घरेलू नौकरियों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना, क्योंकि अगर विदेशी प्रतिस्पर्धी होंगे दोस्तों, तो विदेशों से आयात किए गए सेवाएं हैं और विभिन्न प्रकार से जो वस्तु हैं वो घरेलू नौकरियां हों या रोजगार हों, उस पर उसको प्रतिस्थापित करना चाहेंगे। इसीलिए आप देख सकते हैं कि इसको आंतरिक जो है अंतर्मुखी जो अप्रोच है दोस्तों, जो इनवर्ड अप्रोच है, उसको उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि घरेलू उत्पादकों को बचाने के लिए टैरिफ और सब्सिडी का उपयोग करना, ये भी एक अंतर्मुखी उपागम के तौर पे हम इसको देख सकते हैं दोस्तों। कि विभिन्न प्रकार के जो वो हैं, विभिन्न प्रकार के यानी कि जो प्रशुल्क हैं, टैरिफ्स हैं, उनको सब्सिडी या जो लगाया जाता है उसको घरेलू उत्पादकों को उसमें बचाया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी प्रतिस्पर्धा को सीमित करना, लगभग वही बात की गई है जो मैंने आपको ऊपर बताई है। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों कि आत्मनिर्भरता पर जोर देना, आयात निर्भरता को कम करना। वहीं मैंने आपको बताया कि मेक इन इंडिया, जैसे भारत का देखेंगे आप, मेक इन इंडिया दोस्तों, ये भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देती है, भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, ये भी भारत का संरक्षणवादी नीति के तहत ही आता है। आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित करना, व्यापार घाटे और विदेशी मुद्रा जो बहिर्वाह है उसको भी कम करने का लक्ष्य इसमें किया जाता है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे हम बाह्य जो हमारे जो बहुमुखी हैं दोस्तों, यानी कि जो बाह्य अवलोकन रणनीति है, उसके बारे में हम बात करने का प्रयास करेंगे। वैश्वीकरण के साथ एकीकृत रहना, यानी कि आप देखेंगे कि जो वैश्वीकरण दोस्तों, एक देश से दूसरे देश अगर वस्तु सेवाएं जाएंगी, यहाँ से इधर इस देशों में आएंगी, तो ये वैश्वीकरण को बढ़ावा देगा जो चला आ रहा है। लेकिन अब मैंने आपको बताया कि जो आंतरिक अवलोकन जो रणनीति है, वो हमारा डीग्लोबलाइजेशन को, यानी जो वी जो औद्योगिकरण समझ सकते हैं, या वी वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। और इसके बाद